भाग भाग पीछे मुड़ना नहीं। क्या हुआ पुत्र? मैंने कहा मैं खुद अपनी बेटी को लेके आता हूँ। वो किसी को बात बुरी लगी है बेटा? खाना भी नहीं खाया, छोड़ के आ गई। खा लिया जितना खाना था। लहजा से आवे वो पुत्र, ये चिड़ी की तरह दो दाने खा लिया तुमने। वो जाए मेरा पुत्र, वो सारे इंतजार कर रहे हैं। उठ मेरा बेटे खा। मेरा इंतजार क्यों कर रहे? मैंने सबके मुंह में निवाले डालने। बिल्कुल वायदा की तरह वो साथ नाक पे ही रखा हुआ है। वो भी इसी तरह सबको बातें करके अपने कमरे में जाके बंद हो जाया करते थे। फिर मैं ही चाहता था उसे बुलाने के लिए, इसलिए पुत्री तुम्हें भी मैं ही बुलाने आया हूँ। आप मनाना चाहते थे उन्हें? आपने तो 26 साल उसकी शक्ल नहीं देखी, आप मनाने जाते थे ना उसको। कोई नहीं जानता मेरी माँ को यहाँ पर। मैं जानती हूँ, मैंने देखा कि किस तरह उसने लड़ाई की अपनी बीमारी से, किस तरह अकेले उसने मुझे पाला है। आप लोगों ने तो 26 साल उसको मुंह नहीं लगाया था, और अब नायला 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 की तीन। आजा बेटा हमारे पास बैठ जा, और फिर ऊपर से करेले गोश्त। बस कर दे ये नायला नायला का तमाशा। कबीर भाई, जी यार आप तो हाथ ही नहीं आते, ना फ़ोन उठाते हैं। जी वो बस लगा हूँ। हाँ जी, मसरूफ़ आदमी है, नहीं याद रहता होगा। वो तीसरा महीना आ गया है, किराया नहीं दिया आपने। करता हूँ, जल्दी करता हूँ। भाई मेरे अपने हालात ठीक नहीं हैं, महंगाई का तो आपको पता ही है। ऊपर से बड़े भाई कह रहे हैं कि ये मकान ही बेच देते हैं। अच्छा कुछ करता हूँ कुछ दिनों तक। बात कुछ दिनों की नहीं है भाई, मेरे लिए काफ़ी मसला हो गया है। आप इस महीने खाता क्लियर करके तो कमरा खाली करें। मेरे ऊपर बाकी भाइयों का काफ़ी प्रेशर है। तो मैं कह तो रहा हूँ कि मैं कुछ दिनों तक दे दूंगा किराया। किराया तो देना ही है भाई, कमरा खाली भी करना होगा। भाइयों ने दूसरा किराएदार ढूंढ लिया है। अच्छा करता हूँ। याद से कीजिएगा, मेहरबानी होगी आपकी। जी हाय फोक्स, एक बात तो बताएं, कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपके सर में आसपास के शोर की वजह से शदीद दर्द हो? शोर को मेलो डाउन करने के लिए आपको और ऊंचा बोलना पड़े, और फिर जब आप लोगों को तमीज़ से कहें तो वो आपको कहें कि आप ही अव्वल नंबर के बदतमीज़ हैं।
मतलब इम्पेकेबल यार, ये चीजें जिंदगी में कभी चोर मामा, बड़ा मामा। पुत्र लाख दी लानत पुत्र। क्या हुआ खान साहब, क्या हुआ? ओ बा, इस नाम रात ने बच्ची को डरा दिया यार। क्या हुआ? ये भी भागने लगी थी? क्या हुआ? किथे? और कुछ नहीं, वो भाईजान को देख के डर गई है। हैं? पायन को टाइम से देख लिया करो, ये कोई वक्त है तमाशा लगाने का? ओ पुत्र, कुछ नहीं होता, इसका तो रोज का यही काम है। तुझे पता है, एक दफा मौत के फरिश्ते के गेटअप में आके ना घर मेरे साथ सो गया। आधी रात को मेरी आंख खुली, मैं डर गई, मुझे लगा मैं मर चुकी हूँ। हाँ जी। है ही बड़ा शोखा नाम मुराद। एक दफा अपनी माँ का सूट पहन के मेरे कमरे में आ गया, वो तो शुक्र है मैंने फौरन पहचान लिया। सही कह रहे हैं खान साहब, मुझे तो इतनी आदत हो गई है। एक दिन भाईजान जो है ना असल हुलिये में घर आ गए, मैं पहचाना नहीं, मैंने 2 चंड मार के बाहर खड़ा किया। वो तो भाईजान बोले हैं तब जाके पहचाना हूँ मैं। वो तुम बंदे का पुत्र बन के क्यों नहीं घर आते हो? वो बच्ची का त्राह निकाल दिया है। अब्बा जी, बच्ची के अलावा भी और लोग हैं इस घर में। इतनी मुश्किल से नींद आई थी, मैडम ने जगा दिया। पहले मेरे से जमीन पे सोया नहीं जाता। पुत्र तुम जमीन से गिर जाती हो। भाईजान आप भी कमाल करते हैं, खान साहब को हार्ट अटैक हो जाता तो फिर एक कमरा खाली हो जाता और क्या। बहुत शौक हो बेटे, यानी बाप के मरने का कोई काम नहीं है, कमरा खाली होने की खुशी है। वाह वाह पुत्र। आई हाय टाइम ਸਾਰੀ ਵਾਹ 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 ਆਈ ਐਮ ਸਾਰੀ बड़े तुसी अंग्रेजी मीडियम डाकू लगे हो। वैसे भाईजान आपको हमेशा ऐसे ही करैक्टर क्यों मिलते हैं? उस दिन भी आप बागियों के सरदार बन के अपने आप को कोड़े मारे जा रहे थे। और ताइया, और तेरा क्या ताल्लुक है अदाकारी से? और मैं करैक्टर पे कोशिश करता हूँ। पुत्र करैक्टर में घुस जाया करो, घर में ना घुसा करो। ना मुराद त्राह निकाल दिया सबका। खान साहब मैं कह रहा हूँ अब उठ तो गए हैं तो चाय पी लेते हैं। हाँ वैसे सही बात है, सारे उठ ही गए तो चाय बना ही लेती हूँ। चाय पियो की? अब पुत्र पत्ती मीठा बराबर, थोड़ा दम लग जाए तो आहा। ठीक है। हाँ क्या कह ले फरमाइशी डाकू। मैं भी आती हूँ, कहीं चाह में 2-3 बोतल डाल दे। अच्छा पुत्र। पुत्र वैसे ये बात बताओ, तुम इतनी रात गए शेर में क्या कर रही थी बेटा? नींद नहीं आ रही थी। अब्बा जी ये हिना के खराटों की वजह से हुआ है। तुझे क्या तकलीफ है? मेरा कमरा है, मैं खराटे मारूं या? अब पुत्र बस कराटे तक ही रहना, इससे आगे नहीं बढ़ना पुत्र। बेटा फूलन दे भी थोड़ा ध्यान कर, बच्ची का त्राह ही निकाल दिया तूने। अभी तो आए हुए बेचारी को 1 ही दिन हुआ है। दुनिया पे आए हुए भी 1 ही दिन हुआ है। इतनी छुन्नी काकी। वैसे हिना तो खराटे लेती है तो मुझे लगता है किसी ने मेरा रिक्शा स्टार्ट कर दिया। बेटा जी आप अब जाके आराम करें बेटा। ये खान साहबों की फैमिली अब उठ गई है, अब सारी रात जुगत पानी होगा। जाओ मेरा बेटा। गुड नाइट। पुत्र सॉरी। You really need to stop doing this, dude. पाकिस्तान 69 for 5। कम ऑन शेन, कम ऑन शेन। जाओ बेटे जाओ, उसके मुंह से निकल के जा मेरा बेटा। ओ मगरो लो ना मुरादा शोगा। हाय लगता किसी अंग्रेज की गाड़ी के नीचे आके पागल हुआ हूँ। ओ तेरी डकैती ते लानत बेटे। हाय इस तरह का डाकू बंदूक पास भी हो तो हाथ जोड़ के लूटता है। हर डकैती दे अगे बंदूक बजाउंदा ना मुराद।
मेरे यार ने सारे दौलत दे मारे जदों बदली मैं राह पीछे छड़ गए ने सारे गान बगैर गुजारा नहीं कला ही मैं चलदा रावा सही कुड़ियां मेरे नेड़े उन्हां नूं देंदा इशारा नहीं हुण वजदे ने गाने नाले लगदे ने नारे वे पिंडों पंगा नहीं लैंदे नी असी मुंडे आ पंजाब दे ओए हो यार तू क्या जीने से यार तुझे खुद भी नहीं पता है कि तूने क्या चीज बना दी है ओए हो इंसेन ब्रो सर मैं और तू यूनिवर्सिटी के एनुअल पे दोनों परफॉर्म कर रहे हैं भाई मिलके तुझे बता रहा हूँ सारी बच्चियां फ्लैट हो जानी अच्छा सीरियसली बता ना तुझे क्या अच्छा लग रहा है? ओ वेरी गुड, तू जागा हुआ है, ये तो बहुत अच्छा हो गया। मुझे यही था कि नाश्ता ठंडा हो जाएगा। पहले मैंने सोचा कि तुझे उठा के नाश्ते पे साथ लेके जाऊं, फिर ख्याल आया तुझे मनाते बनाते दोपहर हो जानी और मैंने भी भूखा रह जाना, साथ ही ले आया। तेरे लिए रश में लग के लेके आया हूं, लोगों से लड़ के कोनियां खा के। ओए वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। लो जी, मुझे फांसी की सजा हुई हो और आखिरी ख्वाहिश पूछी जाए तो मैंने आगे से यही कहना है, जज पायन अंदरून दा नाश्ता करा दे। आहा कमाई होगी तेरी कल रात को अच्छी सी? हाँ ना, उन्हीं पैसों से तो नाश्ता लेके आया हूँ। अच्छा यार, मजाक कर रहा हूँ। मुझे पता है तू मुझे थोड़ा सा कमीना इंसान समझता है। थोड़ा सा? अच्छा भाई, बहुत ज्यादा। ठीक है? नहीं नहीं भाई, तेरा कैफे है, तू एंजॉय करना कर, जिसको स्टेज पे चढ़ाना चढ़ा। तुझे पता है ऐसा कुछ नहीं है। तू मुझसे बेहतर जानता है कि लोग इस मुल्क में एंटरटेनमेंट के बिजनेस को खैराती काम समझते हैं। 1500 रुपए का बर्गर खा लेंगे लेकिन किसी यंग आर्टिस्ट के 500 रुपए के शो की टिकट नहीं खरीद सकेंगे, वो इन्हें मुफ्त चाहिए। इसलिए कल तो बहुत लोग आए हुए थे ना तेरे शो पे। हाँ, लौंडा आजकल काफी पॉपुलर है। चलो, कब तक चोरी के माल पे फेम कमाता रहेगा? एग्जैक्टली, कब तक? 1 साल से वही गाने गा के हिट हुआ है जो तुम दोनों ने मिलके बनाए थे, बल्कि तूने बनाए थे। एक ओरिजिनल गाना नहीं बना उससे अब तक। और इसलिए कैफे बाय चांस का हेडलाइनर मिस्टर विकी। भाईजान, जो दिखता है वो बिकता है, और अभी विकी बिक रहा है, साथ स्पॉन्सर भी आ रहे हैं। तो तू ये नाश्ता लेके विकी की तरफ जाना, यहाँ क्यों पार्टी ले आया सारी? कबीर, ये कैफे मैंने और तूने मिलकर एस्टैब्लिश किया था। तू मुझसे बेहतर जानता है कि कितने यंग आर्टिस्ट को वहां चांस मिलता है। तेरा गुस्सा, तेरा दर्द अपनी जगह, लेकिन मैं इस कैफे को कैसे बंद होने दूं? तू मेरी मजबूरी भी तो समझ। और तूने भी तो ना गाने की कसम खा रखी है। हमारा कैफे, उसका स्टेज कल भी तेरा था, आज भी तेरा है। मैं तो चाहता हूं कि जनाब आए और वहां परफॉर्म करें।
क्या बात। अच्छा सॉरी, मैं कल गुस्से में ज़्यादा बोल गया। तुझे पता है, तू जगह है अपना, बिजनेस अपनी जगह। तू गुस्सा कर ले, गालियां दे दे, जो मर्जी कर ले, चने ना मिस करी। कबीर, मेरे कैफे का पहला स्टार हमेशा तू ही रहेगा। मैं कल भी तेरे साथ था और हमेशा तेरे साथ रहूंगा। लेकिन फिलहाल नाश्ता ना मिस कर प्लीज। उठ जा, उठ जा। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सदके जाओ बेटा जी, अल्लाह खैर करे पुत्र। रात ठीक गुजर गई है, ठंड तो नहीं लगी बेटा ज्यादा? वॉशरूम। वो सामने है बेटा, वो सामने दरवाजा, जाओ बिस्मिल्लाह। पापे, वो पुत्र सवेरे सवेरे खुश्क पापे को आ रहे हैं, बच्ची को क्या करते हो? ओ पुत्र जी घबराओ ना, राजू है, बांधा हुआ है। ओ बाहर निकलो। असल में पुत्र जी, ये बचपन में पेट के बल गिर गया था, इसकी बड़ी आंत छोटी आंत के नीचे आ गई है, इसलिए जरा देर लगती है। आजा पुत्र आजा। खान साहब, मैं जब भी अंदर जाता हूँ कोई ना कोई दरवाज़ा बजा देता है। इसको मुस्तकिल अंदर क्यों नहीं बंद करा देते अब्बा जी? या तो खान साहब फिर टाइम फिक्स कर लें कि किसने कितने बजे जाना है। टाइम फिक्स कर दे, अंदर से बस चलती है। अब बंदा अंदर बैठ के रेस्ट तो नहीं कर रहा होता ना। वो चलो जो भी मेहनत मजदूरी कर रहे होते हो करके बाहर निकलो। जाओ बेटा जी, सदके जाओ जाओ। जोड़ियां सलामत रहे, साथ बेड़ा बसदा रवे। मरे उधर वे खान साहब बैठे नहीं है, खान साहब तो इंज बैठे जिवें मुल्क दा भट्ठा बैठा है। खान साहब मुबारक होवे, नवासी आइए, सानू भी कुछ लो। मरे खान साहब ने कंध ना ला लेने। पुत्र बहुत पुरानी है, मैंने तुम्हारे बचपन में की थी। पुराना छड़ देने ते नवा वेखो। खान साहब दा पुत्र वेखो। है तेनू नवे मौला सवेरे सवेरे की विखाता ही, तेनू घर दे हालात विखाते ने। खान साहब दा पुत्र ते है जिवें गुड्डियां लुटण वाला ढांगा हुंदा। अरे तू खान साहब दा शिगिरद वेखो, अज आपी नमतन दी देछ हुंदी है। खान साहब दा शिगिरद वेखो, बांदर दी मुੱਛ हुंदी है। खान साहब दा शिगिरद वेख लो, यमन दा चुगलखोर हुंदा। खान साहब दा शिगिरद वेख लो, पिछा भजन वाला ऊंट हुंदा। खान साहब दा शिगिरद ते वेखो जिवें लंडे दा टारजन हुंदा। खान साहब दा शिगिरद वेखो। अब नहीं देखो, ऐसे देखना तो ना देखो, आंखें बंद कर लो। अरे ना देखो, पुत्र मर गए। हाँ जी खान साहब मर गया, कफन तो फिरदा पिया। और टोपी ला केड़ियां तेनू गैबी चपेड़ा वजन दियां ने। खान साहब, इनको आपने मेरे लिए बुलाया है? पुत्र इनको कोई नहीं बुलाता, रब भेजता है। खान साहब दी नवासी आई है, बड़ी मॉडर्न कुड़ी है जी, मॉडर्न कुड़ी है जी, जींस पांदी है, बस सारा किराया मंगे, आधा घंटा फुला पानी करके मैं घर बुलाई। मॉडर्न लोग 10 रुपए का सलाद 500 च खाते ने और बाद चो कहते ने सैलेंट है। ओ पुत्र शौकी ना करो, ये पकड़ो वेल और निकलो मेरा बेटा। खैर होवे खान साहब, एडी गर्म टोपी पाई है तो वेल एडी ठंडी। इधर ले आ मेरा बेटा, गरम दे देता हूँ, ये लो लाल की हुई है। ओ खैर होवे खान साहब दी, जिंदे रहो, जोड़ियां सलामत रहे, सलामत रहो। खैर खान साहब दी, जोड़ियां सलामत। लगता है माँ की सारी तनख्वाह फैशनों पे ही खर्च होती रही है। वैसे ठीक भी है, जब इंसान ने ना किसी से मिलना, ना जुलना, ना कोई जिम्मेदारी, फिर ऐसे ही उड़ाता है इंसान। वैसे कैसे तुम मासूम सा भोला भाला मुंह बना के बैठी रहती हो, और कल तुमने कितनी बातें सुनाई हैं अब्बा जी को। मेरा बेचारा बूढ़ा बाप पहले माँ की वजह से बातें सुनता रहा है, अब बेटी आ गई है सुनाने के लिए। हमारी तो कभी जुर्रत नहीं हुई अब्बा जी के आगे बोलने की। क्या कुछ नहीं हुआ, कमरा ले लिया, अलमारी ले ली, बिस्तर चला गया,
पर मजाल है कि एक लफ्ज़ भी निकला हो मुंह से। लेकिन ये ना पता है तरबियत की भी बात होती है। वैसे अच्छा करती हो, पेंटें पहनती हो, जरा भागने में भी आसानी होती है ना। मेरी बात माने तो आप भी पेंटें पहनना शुरू कर दे, वरना सारी जिंदगी इसी कमरे में पड़ी रह जाएंगे। अच्छा मैं जा रही हूँ। मत जाओ लो। अच्छा नहीं लगता ना। किसे अच्छा नहीं लगता तुम्हें? नहीं नहीं मेरी बात नहीं है। आफरीन, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। अच्छा कहीं बाहर चलें, कितना अरसा हो गया ना। मेरा तो जी नहीं चाहता कहीं घूमने जाने को, तुम्हारे सिवा और कुछ देखने को। कोई तुमसे हसीन चीज़ है तो फिर चलते हैं देखने। हम रोज गार्डन चलते हैं। कोई एक फूल बताओ जो तुमसे प्यारा हो, तो चल के देख लेंगे। चलो फिर ऐसा करते हैं कि हम ना फिल्म देखते हैं। तुम्हारे होते हुए मैं मोहब्बत की झूठी कहानियां नहीं देख सकता। अच्छा नहर पे चले? हाँ वहाँ चल सकते हैं, लेकिन फिर तुम चलकर थक जाती हो ना। तो कोई बात नहीं, आप मेरे पैर दबा देना। वो तो मैं वैसे भी दुआ दूँ। चलो ठीक है, मैं तैयार हो क्या? हाँ लेकिन सुनो, ज्यादा तैयार नहीं होना, ये ना तुम्हें देखकर मैं फिसल जाऊँ, पिघल जाऊँ। चल झूठे। तुझे देखना, तुझे चाहना, तुझे याद करना। अच्छा जी। तुझे देखना, तुझे चाहना, तुझे याद करना, ये क्या कम है कि कोई और काम करूं। कोई और ही कर ले। हाँ वैसे बेटे मशवरा अच्छा है अगर अमल कर लो तो। हाँ साहब सॉरी, वो पत्ती ख़त्म हो गई है। आप अगला शेर सुनिए। तू किसी रोज़ सूरज बन के मेरे आंगन में आ, तू किसी रोज़। हाँ साहब मिसरा उठाइए। पुत्र इस उम्र में नहीं उठाया जाएगा। ये शेरी इस्तिलाह है, मिसरा उठाया जाता है। ज्यादा वजनी तो नहीं है पुत्र। आप रहने दीजिए। मेहरबानी जी। तू किसी रोज़ सूरज बन के मेरे आंगन में आ। बेटा जितना तेरा आंगन है ना उस हिसाब से फरमाइश करो। और मिर्ज़ा अगर बात तेरे आंगन की है तो तू लालटेन की बात कर। हाँ साहब शेर में छुपे इस तारे को समझिए। बेटा जी आप मेरे इशारे को समझिए। आप मुझे बाज़ौक मालूम होती है। अर्ज़ किया है तू किसी रोज़ मेरे, शायद डायरी लेने गई हैं। आजकल शेर याद भी तो नहीं रहते ना सबको। अजी जी डायरी लेने गई है बच्ची, वो मिर्चें गोटने वाली डायरी अभी लेके आती है। आपके इस्तारे कुचल देंगे आज। ऐसा पौर है देखो, सर्दियों में गजल लेके आ जाता है, हमसायों के घर जाते हैं, को फिरनी बना के लेके जाता है, को कस्टर्ड बना के लेके जाता है, ये पौरा गजल बना के ले जाता है। देख जरा। अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई। वालेकुम सलाम सर। कहीं जा रहे हैं आप? बस निकल रहा था सर। खैरियत? नहीं नहीं, वो काफ़ी देर से आपसे गपशप नहीं हुई ना कोई गाना शाना सुनाया आपने।
पहले तो कमरे से म्यूजिक की आवाज़ें आ जाती थी, अब तो बिल्कुल खामोशी चाहिए रहती है। जी बस लगा हुआ हूँ सर। तो दूसरा साजिद भी मैंने ये बताना था कि कमरा जो है ना वो मैं महीने के एंड में खाली कर दूंगा। कमरा खाली कर देगी? हमसे कोई शिकायत है आपको कबीर भाई? नहीं वो मैं साजिद भी किराया देख ही जाऊंगा आपको। कराया? लगता है मेरे भाई ने म्यूजिक के साथ साथ कॉमेडी भी शुरू कर दी है। कराया तो आपने भिजवा दिया था वो अपने दोस्त के हाथ, क्या नाम है उसका, जौहरी, बल्कि अगले 3 महीने का एडवांस भी। लगता है भूल गए आप। लंबी कमाइयाँ चल रही माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कहीं जाने की जरूरत नहीं कबीर भाई, आपका अपना घर है, जब तक मर्जी रहे माशाल्लाह। तुम्हारे नाना तो बहुत ही धीमे मिजाज के आदमी हैं, बहुत कम ठहर ठहर के आहिस्ता आहिस्ता प्यार प्यार से बोलते हैं। बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी है उनकी। नाना है, तुम्हारे तो मामू हैं, बड़े वाले मामू तो आर्मी में है, वो तो बस कभी कहीं पोस्टिंग और कभी कहीं। पटियारे रख जानी इत्थे ते दुध पत्ती बनाओ मेरे लिए, विच बिठा ते पत्ती बराबर पा। हाथ टूटे हुए खुद बना। अच्छा। और छोटे वाले मामू, उन्होंने CSS किया हुआ है, बहुत बड़े अफसर हैं, कभी किसी शहर कभी किसी शहर। और हाँ, तुम्हारी एक छोटी खाला है, वो डॉक्टर है, डर्मेटोलॉजिस्ट। बर्तन भी रख लेते, बड़ी आई। हाँ, खेलते तो बहुत थे, लेकिन हमारे घर का माहौल बड़ा रखरखाव वाला था। कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। पूरे इलाके में हमारी मिसाल दी जाती थी कि भाई तमीज और अदब आदाब सीखने हैं ना तो अमीर खान के घर से सीखो, के बच्चों से सीखो। तुम्हारे नाना हम सबको बिठाकर कभी कसौटी खेलते थे, कभी ज़हनी आजमाइश, कभी किताबें पढ़कर सुनाते और हम सब खामोशी से सुनते। मेरा बचपन तो बहुत ही अच्छा गुजरा। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, मेरा भी यही दुख है। मैं इन लोगों से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता। पता नहीं इनके घर ऐसा कैसे हो गया। इनके मुंह तो देखो, इनसे कोई इंटेलेक्चुअल बात हो सकती है भला? बल्कि इनसे कोई भी बात हो सकती है भला? कोई भी आर्ट फॉर्म, डांस, म्यूजिक, एक्टिंग, सोल के बिना कुछ नहीं। अपने काम में सोल लेकर आओ, रूह की कमी, वरना गाना तो कोई भी गा सकता, नाचने वाले भी बहुत। तो फिर वो कौन सी चीज़ है जो आपको स्पेशल बनाती है? आपकी सोल। ये शौकिया करने वाला काम नहीं है, इसके लिए खूने जिगर चाहिए, ब्लड ऑफ लिवर। मैं आधे घंटे तक वापस आता हूं, एंड व्हेन आई कम बैक आई वांट टू सी अ सोलफुल परफॉर्मेंस। लोगों के आंसू निकाल दो, उन्हें उनकी तमाम नाकाम मोहब्बतें याद दिला दो। सोल। कैसे कर लेते तू ये सब? क्या मतलब कैसे? मेरे अंदर भी एक कलाकार है। हाँ, अगर 4 पैसे ज्यादा कमा लेता तो इसमें क्या बुराई है? हाँ, खैर सुनाओ, कैसे आना हुआ? तेरा शुक्रिया करना। किस बात का भाई? या वो तूने अपार्टमेंट का किराया दिया ना, तो इसलिए। और क्या भाई, बकवास ना कर, मुझे लगा क्या बात। नहीं सीरियसली यार, मतलब तेरे पे गुस्सा करता रहता हूँ, चीखता चलाता भी रहता हूँ, तू बर्दाश्त करता रहता है, उसके लिए
थैंक यू। क्या करें, आर्टिस्टों के नखरे तो उठाने पड़ते हैं। और तू तो मेरा फेवरेट आर्टिस्ट है। चुप कर जा, फेवरेट आर्टिस्ट, गायक आर्टिस्ट। अच्छा भाई, अब दोबारा शुरू ना हो जाए, बस कर दे, इजी रहे। मैं कमला होया। अच्छा, वो तेरे पैसे हैं ना, वो कुछ रोज में लौटा दूंगा। मैंने मांगे हैं तुझसे? मांगे तो नहीं है, लेकिन नोइंग फ्यूचर में तो मांग लेना तो। You know me well. कबीर, तू वो कर जो तेरा काम है। गाने बना। गाने बनाएगा ना तो मेरे पैसे खुद ही वापस आ जाएंगे। मुझे वो कबीर वापस चाहिए जो स्टेज पर आग लगा देगा। नहीं हो रहा ना यार। तो पता है यार, एक रैप आर्टिस्ट का ना अपना वो होता है, अपना एक स्टाइल होता है। वो सारा मेरा स्टाइल चोरी करके तो दिल करता है जो कि तू म्यूजिशियन है, आर्टिस्ट है तू। ये जो एग्रेशन है, काम में निकाल अपने। फोकस ऑन योर म्यूजिक। सुना नहीं था? ब्लड ऑफ रिवर। असल में तो ये जो जिन्ना, वो मैं कह रही थी कि ये है जी नाइला की थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर तो ये हमारी भी बेटी हुई ना। अगर रात को मोबाइल इस्तेमाल करना होता ना तो बाहर बैठ के किया करो, मेरी आंखों में लाइट पड़ती है। ज़ारा जी, मिस्रा उठाइएगा। हलीना प्रो, यहाँ सीन बहुत बैड है। मतलब यहाँ नॉर्मल सीन नहीं, ये पागल है सारे। यार तू परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। वसीम बुलबुल आ गया। रख जानी मुटियारे, अपनी गलीज ना छड्डी। अकेला बैठा सारी रात ताश खेलता रहता। ये तो आप आ जाती हैं तो थोड़ा चलो दिल लग जाता है। सलीम मामू कब आएंगे? ये नाइला की थी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, नाना दी बेटी। बहुत कम परफ्यूम लगाया करो, मुझे एलर्जी है, मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। खबर नहीं है मुझे अपने सबर की, ना इधर की और ना उधर की, तो डगर न रहा मेरी। ज़ारा जी, गजल सुनिएगा, बिल्कुल नई जमीन है। उर्दू अदब में ईमान से नए रदीफ को काफिया मुतारिफ करा दिए हमने। नहीं, ये चिड़ियाघर है, मैं मुझे पता चल गया है। और मुझे ये नहीं पता कि मम्मी ने मुझे यहाँ क्यों भेजा है, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप था तो बहुत अच्छा, मतलब फ्रेंडली माँ बेटी थे हम। बट शायद मैं उनकी सौतेली हूँ, है? यार तू बस पॉजिटिव रहे, सब ठीक हो जाएगा। ओ जिप्टी सोनिया तेनू क्या जी किधरों ना लंगी, पर तेनू पता नहीं से बुलबुला की कर सकता है।
जान लेगा खामखा में आके बेटा मेरे एहसान लेगा क्या चल काफी है बेची तूने ज्ञान की दुकान मेरी मान छोटे बच्चे की तू जान लेगा काफी जरा इधर करे। जब से बहिश्तन फौत हुई है घर में खजां ही हो गई। सारी सारी रात अकेला बैठा ताश खेलता रहता। ये तो आप आ जाती हैं तो बाहर आ जाती है कुछ देर के लिए। सलीम मामू को कह दे कि वो ये नाइला की धी है। नाइला भी थी है, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है, अपनी माँ जैसी है ना। बिल्कुल नाइला कितनी इतनी प्यारी है, शक्ल तो दिखाएं लेकिन नाना को भी शक्ल दिखाना। बताएं नाइला कितनी प्यारी है और हम कितने अच्छे लग रहे हैं। जहाँ दुख तेरा जहाँ जहाँ दुख मेरा वही हम तुम इस जग का तमाशा कब तक खामोशी हथेली पे रचाए हम कभी ना कभी तो बोलेगा पटाखा। ज़ारा जी मतलब पेशे खिदमत। यार ये मुश्किल ना होती तो कोई और होती। तो फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा बहन, ये पागल है सारे, इनका दिमाग नहीं है। पर मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैं थेरेपिस्ट हूँ कि मैं इन सबका ठेका उठा के रखूँ कि भाई अब ये बैगेज है इसको ड्रॉप करें और फिर चले। सॉरी मेरी माँ इस घर में रहेगी, मैं क्या रहूंगी, मुझे नहीं रहना यहाँ इस घर में। ये शक्लें देखो इन लोगों की, वो तो पता नहीं कौन कौन यहाँ रहता है। ब्रो मेरा सीन नहीं है यहाँ का, मैं यहाँ से निकल रही हूँ, ठीक है। मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे इस घर में ही रहना है। आई एम इंडिपेंडेंट एंड आई एम गोइंग। या खून पी जावा डकार ना मारा, मौला खुश रखे। खून पी वाला ट्रैक को लाई डर मेरे को लो। मुझे लगता है जो बचपन से हमारा बेड़ा गर्क किया है ना, ये उन कहानियों ने किया और उनके किरदारों ने किया जो हमने बचपन में सुनी थी। क्या थी वो? रुपंजल, स्लीपिंग ब्यूटी वो, और वो सिंड्रेला। क्या कर रही थी ये सारी? वेट कर रही थी लाइन से बैठ के कि एक शहजादा आएगा हमें आके बचाएगा। मैं शहजादों के पास तो अपनी अय्याशियों के अलावा फुर्सत ही नहीं है। अब वो हमें आके बचाएंगे, ये करेंगे वो। मतलब हाँ, प्रॉब्लम क्रिएट करना उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट सॉल्व करना, सॉल्व नहीं कर सकते। वो शहजादे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अपनी मदद आप की जाए, ना कि किसी एक खूबसूरत दिन के इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाए। मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए। What do you think? कमेंट करें, डीएम में भी अपना कमेंट बता सकते हैं। आज मैं डीएम्स का भी रिप्लाई करूंगी। भाग भाग पीछे मुड़ना नहीं, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।